आप सभी का वन डे एंड कोड के एक नए यूट्यूब ब्लॉग में। आज के व्लॉग में मैं अपनी कॉलेज दिखाऊंगा आप सबको। मैं वेस्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो आज मेरा क्लास है तो मैं कॉलेज जा रहा हूँ। तो आप सभी को मैं मेरी कॉलेज दिखाता हूँ, कितने बड़े यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, कितने बड़े कैंपस होते हैं इधर। और तो भाई मेरे घर से मेरे कॉलेज का डिस्टेंस अराउंड 18 माइल्स होता है, तो आधा घंटा जाने में लग जाता है। देखो गाइस, यूएसए में भी ट्रैफिक जाम लगता है। अभी दोपहर के 3 बजने को है और अभी से ट्रैफिक जाम होना स्टार्ट हो गया है। ये चलेगा शाम के 6 बजे तक, ये ट्रैफिक रहेगा इतना। इससे भी ज़्यादा होगा अभी 4, साढ़े 4, 5 बजे तो, क्योंकि सारे ऑफिस छूटेंगे तो लोग कम्यूट करेंगे घर के लिए, तो ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। लेकिन ऐसा रहता है, यूएस में भी बहुत ट्रैफिक रहता है भाई। और ये हाईवे है, लोकल रोड नहीं है, ये हाईवे है, फिर भी ट्रैफिक है इसमें। तो गाइस, मैं आ गया हूँ कॉलेज के एरिया में। मेरी यूनिवर्सिटी है वेस्टर यूनिवर्सिटी, और ये जो एरिया है वो वेस्टर ग्रुप्स है, बहुत बड़ा एरिया रहता है। उसमें ही मेरी यूनिवर्सिटी है। तो मतलब यहाँ पे सारे स्कूल, सारे जो भी है वो वेस्टर के नाम पे है, प्राइमरी स्कूल और सब। ये देखो गाइस, ये स्कूल आ गया, इसका नाम है वेस्टर एलिमेंट्री स्कूल, आई गेस। हाँ, वेस्टर एलिमेंट्री स्कूल। तो गाइस, अभी स्कूल छूटने का टाइम हो गया है, तो सारी गाड़ियाँ एकदम धीरे धीरे जा रही है। सबको रुकना पड़ता है स्टॉप साइन पे, और बच्चे लोग को देख के फिर जाना रहता है। इंडिया जैसा नहीं है। ये देखो गाइस, स्कूल जोन में स्पीड लिमिट 25, उससे ज़्यादा आप नहीं चला सकते वरना टिकट आ जाएगी। तो गाइस, मैं यूनिवर्सिटी में आ गया हूँ, और ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, वो है लोअर बिल्डिंग, जिसमें आईटी डिपार्टमेंट बैठता है। और पूरा जो भी आईटी का मैनेजमेंट है वेस्टर यूनिवर्सिटी का, वो सारा उधर से होता है। उसके पीछे ऑन कैंपस हाउसिंग है। तो गाइस, फीस पे करने के लिए इन लोग को मेरा आईडी कार्ड चाहिए। एक तो मेरा स्टूडेंट आईडी तो ले रहे हैं वो लोग, और उसके उपरांत भी उन लोग को मेरा एक आईडी चाहिए, या तो मेरा पासपोर्ट या मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। तो मेरा तो गाड़ी में रह गया था, तो अभी वापस बाहर निकला हूँ। गाड़ी में जाके पहले आईडी कार्ड लेके फीस कंप्लीट करता हूँ, और उसके बाद देखते हैं। एक्चुअली मेरे को पता नहीं था कि कैश में फ़ीस कहाँ पे भरते हैं, क्योंकि ये सारे ऑफिसेस है पूरे, मेरे को 1.5 साल होने को आया है, लेकिन मैंने आज तक ये ऑफिस में कभी गया ही नहीं। और वो जो दूसरे जो लोअर बिल्डिंग है, कोई भी बिल्डिंग में नहीं गया। मैं सिर्फ इवनिंग को आता, मेरे क्लास अटेंड करता, कभी कभी लाइब्रेरी में जाके बैठता, पर बाकी के ऑफिसेस मैंने देखे ही नहीं है। तो मैं ये बोल रहा था कि बाकी के ऑफिसेस मैंने कभी देखे ही नहीं है। तो मेरा एक दोस्त है जो एवरी टाइम फ़ीस कैश में भरता था, तो उसको मैंने कॉल किया कि भाई बता मेरे को कौन से लोकेशन पे जाना है, कहाँ से फ़ीस पे करना है। और ऐसे करके मैंने वो हॉल ढूंढा है। तो मेन इधर से ही है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। और उधर मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस है उधर। तो ये लॉबी है, ये सारी अलग अलग ऑफिस है। हमने फीस पेमेंट कर दिया है, और इजी प्रोसेस है भाई। एक फॉर्म फिल करना है, 2 आईडी, मतलब एक स्टूडेंट आईडी और पासपोर्ट या अपना ड्राइविंग लाइसेंस देना है। एंड देन जैसे ही मैंने फीस दिया, मेरे
अकाउंट में जो भी होल्ड था, जो भी मेरा फंडिंग बैलेंस था, वो सारा ख़त्म हो गया। और देन शी सेड थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग द नॉट्स इन अ करेक्ट वे, बिकॉज मेरा भाई पहले से ही एक आदत है कि जितने भी कैश है वो सेम डायरेक्शन में पॉइंटिंग होने चाहिए, और 100 दैन 50 दैन 20 ऐसे, मतलब एक ही वे में, वो पहले से ही मेरा आदत है। तो वो कैशियर बोले कि थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड आई अप्रिशिएट दैट। सो फीस पे कर दिया है। तो ये सारी बिल्डिंग्स सारी मैनेजमेंट की है, तो उसके अंदर तो मेरे को खुद को नहीं पता है, मैं अंदर जाके आपको कुछ बता नहीं सकता कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को खुद नहीं पता। लेकिन जो मेरे को पता है, मेरे यूनिवर्सिटी में जो मैंने पहले भी विज़िट कर लिया है और रेगुलर मेरा आना जाना रहता है जिस जगह पे, वो आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये तो विज़िटर पार्किंग में मैंने रखा है, तो पहले तो गाड़ी इधर से हटा के उधर रख दूँगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत बड़ा है। आप चल के घूमोगे थक जाओगे। तो हर जगह पे अलग अलग पार्किंग बना हुआ है, लेकिन सारे पार्किंग पेड है। अगर आपको मतलब रेगुलर यूनिवर्सिटी आना है तो आप ले सकते हो, पैसे पे करके पार्किंग का स्पॉट ले सकते हो, और वो पार्किंग आप अपने लिए रख सकते हो। लेकिन मैं आता हूँ भाई वीक में एक बार, वो भी शाम को देखो इधर लिखा है ना 5 बजे के बाद फ्री है, मतलब 5 बजे तक ही ये ऑक्यूपाइड है, फिर फ्री है। तो भाई शाम को मैं आता हूँ, 5:30 बजे का मेरा क्लास होता है, तो फिर कोई मतलब नहीं है मेरे को कि पार्किंग के लिए पैसे खर्चूँ, और वो भी मैं वीक में एक बार आता हूँ कॉलेज, सिर्फ क्लास अटेंड करने को। तो इसीलिए मैंने नहीं लेके रखा। लेकिन अब आज जल्दी आया हूँ, तो जो भी फ्री मिले उसमें ही रखूँगा, वरना अगर पकड़े गए तो भाई लंबी चौड़ी टिकट यूनिवर्सिटीज़ में भी आती है। तो गाइस ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये वाली, ये है ईस्ट एकेडमिक बिल्डिंग, जिधर मेरा क्लास लगता है। और एवरी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट जो कि स्टेम वीज़ा पे आते हैं, F1 वीज़ा स्टेम के लिए आते हैं, उन लोग के सारे क्लास इधर ही लगते हैं, और वो इवनिंग क्लास होते हैं। और इवनिंग में अभी देखना सारे इंडियंस, नेपालीज, पाकिस्तानी, ऐसे ही इंटरनेशनल स्टूडेंट रहेंगे। और उसके सामने ऐसे बड़ा सा पार्किंग दिया हुआ है, उसके आगे भी पार्किंग है। मतलब पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं होती यूनिवर्सिटी में, लेकिन अगर आप मॉर्निंग में आ रहे हो तो आपको पैसे पे करने हैं पार्किंग के लिए। तो चलो अभी तो एक बार अंदर दिखाता हूँ आपको यूनिवर्सिटी में कैसा है। ऐसे नीचे बैठने के लिए बना के रखा है। ये समर में ही यूज़ आता है, क्योंकि स्नो में पूरा स्नो रहता है और बहुत ठंडा रहता है, कोई भी बैठता नहीं है। इधर भी बैठने की सारी जगह बना रखी है। और आज जो मेरा क्लास है ना, वो इसके अंदर, यहाँ पे इसके अंदर है मेरा क्लास। तो भाई हम ग्राउंड फ्लोर से ऊपर आए। अभी यूनिवर्सिटी में कोई भी नहीं है, क्योंकि सब सारे इवनिंग क्लास के लिए आएंगे। और ये सारे क्लासेस है। इधर से बाहर जा सकते हैं, पर
मेन जो मेरा आज का क्लास है वो इस वाले क्लास में है मेरा क्लास, लेकिन अभी दूसरे लोग का क्लास चल रहा है क्योंकि 5:30 को शाम को मेरा क्लास है, तभी ये फ्री होगा। दिन में मोस्टली ये क्लासेस चलते हैं, वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए चलते हैं, लेकिन अंदर से क्लासेस कुछ ऐसे होते हैं। देखो गाइस, और ये प्रोफेसर का डेस्क रहता है और इतना बड़ा बोर्ड, इसमें भी 3 लेयर और सारे क्लास में प्रोजेक्टर। वो तो अभी भाई इंडिया में भी हो गया है कॉलेज में अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन लॉबी में भी भाई फैंटास्टिक बैठने की जगह है। और ये अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं। तो गाइस, यहाँ पे मेरा एक प्रीवियस सेमेस्टर में मेरा एक क्लास था 238 में। तो आप जैसे जैसे कौन सा क्लास सिलेक्ट करते हो उस हिसाब से आपके कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो उस हिसाब से आपका क्लास अरेंजमेंट होता है। और ये हमारा छोटा सा कैंटीन, जैसे ये मेन एंट्रेंस है। ये भी बिल्डिंग इधर भी सेम ऊपर जैसे क्लास थे वैसे ही इधर भी क्लासेस है। ये एक हेल्प डेस्क है जो नॉर्मली यहाँ पे लोग फर्स्ट डे ही बैठते हैं जब आपके क्लास होते हैं तो गाइड करने के लिए, जब नए स्टूडेंट आ रहे। फिर मैंने कभी भी यहाँ पे लोगों को बैठे हुए नहीं देखा कि स्टूडेंट को गाइड करें। तो भाई ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, वो वेबस्टर का बुक स्टोर है, जहाँ पे भी मैं कभी नहीं गया। बुक स्टोर में क्या मिलता है वो भी नहीं पता, लेकिन बाहर से ग्लास में से दिखता है कि भाई मर्चेंडाइज, ये वेस्टर्न यूनिवर्सिटी लिखी हुई हुडीज़, टी शर्ट्स, वो सब मिलता है। और सबसे मेन ये है ना, वो 3 स्टोरी पार्किंग है। मैं यूजुअली इधर या उधर पार्किंग करता हूँ मेरी गाड़ी, लेकिन सबसे मेन चीज़ है, अगर आप कोई भी बाहर के देश में आ रहे हो और यूनिवर्सिटी में आ रहे हो तो आपको सबसे पहले पब्लिक सेफ्टी का ऑफिस ढूंढना है, क्योंकि वहाँ से ही आपका सारा आईडीज़ या आपका, अगर आप गाड़ी के लिए पार्किंग लेना चाहते हो तो वो सारा वहीं से मैनेज होता है और वहीं से आपको मिलता है। और कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर आप किसी के साथ लड़ाई हो गई तो वो सारे केस पुलिस के पास जाने से पहले पब्लिक सेफ्टी में जाते हैं। और ये एक हॉल है, नेरिक्स हॉल, इधर सारे टूर्नामेंट्स होते हैं कॉलेज के, ऐसे है। और हम अभी पीछे की ओर जाएंगे, वहाँ पे आपको मैं यूनिवर्सिटी सेंटर बताता हूँ और फिर लाइब्रेरी भी दिखाता हूँ। ये जो पीछे के आप हाउसिंग देख रहे हो वो सारे इधर ऑन कैंपस हाउसिंग है। सारे अंडरग्रेड स्टूडेंट ऑन कैंपस हाउसिंग में ही रहते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट और वो अंडरग्रेड करने को आया है तो उसको ऑफ कैंपस हाउसिंग अलाउड नहीं है। और ऑन कैंपस सेफ़ है, अच्छा है, वो कैंटीन में खाना मिलता है, सारे क्यूजिन्स मिलते हैं, लेकिन महंगा है, इसलिए ज़्यादातर ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ कैंपस ही रहना प्रेफर करते हैं। लेकिन ऑन कैंपस का भी कुछ अलग ही एक्सपीरियंस है जो कि सबको लेना चाहिए। ये सारी बिल्डिंग हाउसिंग है ऑन कैंपस स्टूडेंट के लिए। मैं कभी इतना जल्दी कॉलेज, मैं जब मेरे पास गाड़ी नहीं थी तब मैं मेट्रो से कॉलेज आता था, तो मुझे उसमें आने जाने में अराउंड 1 घंटा लग जाता था। तो इसलिए मैं सुबह ही खाना वाना खा के आ जाता था कॉलेज, फिर पूरा दिन लाइब्रेरी में बैठता था। लाइब्रेरी में बैठ के शाम को क्लास के टाइम पे क्लास अटेंड करता था शाम को, और फिर घर जाता था रात को। तो वैसे ही मैं पूरा दिन इधर निकालता था। लेकिन
एक ही जगह पे, लाइब्रेरी पे ही, क्योंकि लाइब्रेरी इतना बड़ा है ना। और कभी कभी मतलब लाइब्रेरी में गेम भी खेलता था, PS5 PS4 जो भी गेम खेलनी है वो सारे अवेलेबल रहते। कभी मूवीज़ देखता था, कभी कुछ काम कर लिया, असाइनमेंट कर लिया, ऐसे करके टाइम निकालता था। लेकिन अब गाड़ी है तो मैं घर से ही आराम करके शांति से आता हूँ। ये जो है ये लाइब्रेरी है मेरे यूनिवर्सिटी का, क्योंकि टोटल 4 माले का है और उसके सामने ये यूनिवर्सिटी सेंटर है। पहले मैं यूनिवर्सिटी सेंटर दिखाता हूँ आपको और फिर बाद में लाइब्रेरी में आपको। साइन ओपन हो गया है तो आराम से इजीली क्रॉस कर सकते हैं। इंडिया में है तो रुकना भी नहीं है, चलो सीधा साइन करो, सीधा चेंज करो रोड। इंडिया में जब अंडरग्रेड कर रहा था, मैं गांधीनगर में रहता था, तब नए नए ऐसे पेडेस्ट्रियन के लिए साइन लगे थे। और मुझे याद है कि वो 4 रोड पे, तो वो दबाने पे भी गाड़ियाँ नहीं रुकती थी, वो गाड़ियाँ चले ही जाती थी, तो कोई मतलब ही नहीं बनता था वो लाइट्स का। लेकिन इधर सब फॉलो करते हैं तो हम भी करते हैं फॉलो। तो ये हमारा यूनिवर्सिटी सेंटर है, इसमें भी एक बड़ा सा, थोड़ा बड़ा सा कैंटीन है। मतलब कैंटीन हर जगह पे यूनिवर्सिटी में, लेकिन वही चिकन पॉक बीफ ऐसा ही खाना। वेजिटेरियन ऑप्शन बहुत ही कम रहते, और वेजिटेरियन रहा भी तो वो घास फूस। तो चलो भाई, गेट खुला है तो निकल देते हैं पहले। ओके, तो ये मेरे यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी सेंटर, इसमें वही इसकी हिस्ट्री। यूनिवर्सिटी सेंटर में जिम्नेशियम है, तो ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो भी स्पॉट में गए, जो भी जीते, वो सारा दिया हुआ है हिस्ट्री। और ये पूल, स्विमिंग पूल एरिया है जहाँ पे मैं कभी भी गया नहीं हूँ, लेकिन फ़ोटोग्राफी एंड वीडियो रिकॉर्डिंग इज़ प्रोहिबिटेड एट द पूल। तो इसलिए मैं सिर्फ देख के आता हूँ, रिकॉर्ड नहीं करता हूँ। भाई बहुत बड़ा था स्विमिंग पूल, मैं भी पहली बार गया इतने सालों में। लेकिन हाँ, मैं 2-3 बार जिम, ये बिल्डिंग में तो बहुत बार आया हूँ, लेकिन ये जाता नहीं हूँ कभी। ओके, ये बास्केटबॉल कोर्ट है, जिम नहीं है। जिम भी होना चाहिए, आई थिंक है ही, होना नहीं चाहिए, है ही, लेकिन यहाँ पे है शायद, देखता हूँ। चलो ओके, ये जिम नहीं है, पूल कोर्ट है, वो बास्केटबॉल का कोर्ट था। बास्केटबॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता मेरे को। वही तो है, तो है ही। आई थिंक जिम दूसरी बिल्डिंग में है, लेकिन ऊपर आपको मैं दिखाता हूँ इसका यूनिवर्सिटी का, मतलब यूनिवर्सिटी सेंटर, जहाँ पे मेरा मतलब जब वो क्या बोलते हैं पहला दिन, तो मैं इधर आया था, इधर से सारा गाइड मिल रहा था कि क्या क्या है। फिर एक सेमिनार वो ईस्ट एकेडमिक बिल्डिंग में भी हुआ था। तो ऐसे है भाई, देखो स्टूडेंट अफेयर्स के लिए एक पूरा ऑफिस, ऐसे डिफरेंट कैंपस रिसोर्सेज का एक ऑफिस, डिफरेंट ऑफिस है। ये रहा अपनी यूनिवर्सिटी का कैंटीन। तो भाई ये कैंटीन में एक मेरा दोस्त मिल गया था, जो कि घाना से है, मेरे साथ क्लास में साथ में था।
उसको ऑन कैंपस यहाँ पे कैंटीन में जॉब मिल रहा है, तो वो ऑन कैंपस जॉब कर रहा है। उससे हमने ऑर्डर ले लिए। और अभी चलो मैं चलता हूँ यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में, आपको दिखाता हूँ लाइब्रेरी। तो भाई ये अपनी लाइब्रेरी की बिल्डिंग है। बहुत सारा रिसोर्सेस है लाइब्रेरी में जो कि मैंने कभी यूज़ नहीं किया। तो भाई ये अपना लाइब्रेरी है। यहाँ पे भी एक कैफ़े दिया हुआ है, यहाँ पे हम बैठ के कॉफ़ी पी सकते हैं। पजल सॉल्व करने में किसी को इंटरेस्ट है, कॉमिक पढ़ने में इंटरेस्ट है, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स, वो सब कर सकते हैं आप। और ये फर्स्ट फ्लोर है, नहीं ग्राउंड फ्लोर। यहाँ पे सारे कॉन्फ्रेंस रूम, गेमिंग रूम, वीडियो रूम सब है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई, किसी को गेम ऑफ थ्रोन्स देखना है, इधर बैठ के देखना है, घर ले जाना है सीढ़ी, वो ले जा सकता है। और घर पे बैठ के भी देख सकता है, इधर भी देख सकता है। ऐसे ही सारे मतलब मोस्टली मूवीज़ के सीरीज़ रहते हैं, लेकिन बॉलीवुड नहीं मिलेगा। तो ये देखो, ये है लिसनिंग एंड व्यूइंग रूम। तो इसके अंदर टीवी और स्पीकर और वो सब रखा हुआ होगा। देखो ये, इसमें आप बैठ के सारा जो भी मूवी देखना है, जो भी कुछ भी देखना है आप देख सकते हो, सीडी ड्राइवर में सीडी डाल के। वैसे ही भाई ये है गेम रूम। इसके अंदर PS5, PS4, Xbox सारी सिस्टम रहती है। वो आपको अपने आईडी पे कीज़ लेके रूम की फिर खेलना रहता है। मैं आपको बताया, पहले मैं बहुत जल्दी आता था तो यही सब करता था, कॉलेज आके गेम खेलता था वो सब। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये PS2 की सारी गेम्स, PS3 की सारी गेम्स, और फिर Xbox भी था। Xbox की किधर है? ये PS4 की गेम, ये देखो FIFA 15। तो मज़ा आता था भाई गेम खेलने में। ये रही Xbox की सारी गेम्स, तो मैं बहुत खेलता था पहले यहाँ पे। और किसी को ऑडियो सुनना है, गाने सुनना है, तो वो सारे इधर, उसकी सीढ़ी सारी इधर। तो भाई यूएस के इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में ये सब नहीं रहता। इंडियन यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में बुक्स होती है, बस किताब 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 पढ़े रखो। पर इधर ये नहीं होता। इधर आप मतलब जो करना है कर सकते हो, कोई आपको नहीं बोलेगा कुछ भी। फिर ये है फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे सारे पीसीस रखे हुए हैं, जहाँ पे आप प्रिंट निकालनी हो निकाल सकते हो फ्री में। तो किसी को रिसर्च करना है, अंडर ग्रेजुएट के पास मतलब मोस्टली के पास लैपटॉप किसी के पास नहीं रहता, तो ये सिस्टम्स यूज़ करके निकाल सकते हैं प्रिंट, जो भी निकालना है, और सर्फ भी कर सकते हैं। तो भाई ऐसी है लाइब्रेरी। ये तो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर है, ऐसे ऊपर 2 और फ्लोर है शायद, और वो तो पूरे भरे हुए बुक्स है। उधर भी सबके लिए अलग अलग मतलब कॉन्फ्रेंस रूम रखे हैं, किसी का मीटिंग रूम रखे। तो मैं जब इनिशियली था इधर, तो जब मैं मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में था, तो हमारा एक ग्रुप प्रोजेक्ट था, तो जिसके लिए हम लाइब्रेरी में मिलते थे और साथ में सारे ग्रुप वाले काम करते थे। प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन से लेके सारा ग्रुप में किया था। Going out?
सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे रिजल्ट हैं। चलो भाई, अभी मेरे को थोड़ा काम है तो इधर ही बैठ के थोड़ा काम कर लेता हूँ। असाइनमेंट्स बनाने हैं और वो ख़त्म करने के बाद क्लास के लिए जाऊँगा। तो बोल आप आपको ये व्लॉग कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।